नीतीश कुमार। तो अब ऐसा होगा कि राहुल गांधी जो सवाल उठाएंगे उसका जवाब नहीं दिया जाएगा, उनसे माफी मांगी जाएगी मगर सदन में बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा और भाषणों के आधार पर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया जाएगा। विपक्ष से लड़ने का ये अच्छा तरीका मिल गया है। राम की राजनीति करने वाले राम की मर्यादा की राजनीति करना भूल गए लगते हैं। राम की मर्यादा का जिक्र इसलिए किया कि कोर्ट के बाहर राहुल के खिलाफ मुकदमा करने वाले पुरनेश मोदी के समर्थक जय श्री राम के नारे लगाते सुने गए हैं, ऐसा दैनिक भास्कर ने लिखा है। क्या वाकई यह राम की मर्यादा के अनुकूल है? अगर है तो क्या यही पैमाना उन नेताओं पर लागू हो सकता है जिन्होंने कपड़ों के आधार पर करोड़ों की आबादी को निशाना बनाया था? अगर यही पैमाना उस नेता पर लागू कर दिया जाए जिसने एक कानून का विरोध करने वालों को गोली मारने के नारे लगवाए थे, अगर यही पैमाना उस नेता पर लागू कर दिया जाए जिसने एक मोहल्ले के लोगों को करंट लगाने की बात कही थी ईवीएम मशीन दबाकर, तो आज संसद ही नहीं सरकार भी खाली हो जाएगी। सूरत की जिला अदालत ने एक भाषण को लेकर राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी है। बीजेपी इस फैसले का बढ़ चढ़कर स्वागत कर रही है। इसलिए राहुल गांधी के फैसले और इस पर आई प्रतिक्रिया पर आने से पहले उस भाषण की याद जरूरी है जिसमें केंद्रीय मंत्री पर गोली मारने के नारे लगवाने के आरोप लगे थे। एक समुदाय के प्रति लोगों को उकसाने का आरोप बीजेपी के एक सांसद पर लगा था। सीपीएम नेता वृंदा करात की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा, इसे याद कर लेना जरूरी है, तभी राहुल गांधी के मामले में आगे बढ़ने की हम कोशिश करेंगे। आज बीजेपी अदालत के इस फैसले को भूल जाना चाहेगी, लेकिन उस वक्त दिल्ली हाई कोर्ट ने जो कहा आप बीजेपी को याद दिला सकते हैं, क्योंकि दांव पर बीजेपी नहीं है, दांव पर लोकतंत्र है। अगर आप भूल गए हों तो पहले आप इस हिस्से को सुनिए। 2019 के साल के आखिरी महीनों में शाहीन बाग में आंदोलन चल रहा था। बीजेपी के नेता उस आंदोलन को तरह तरह से निशाना बना रहे थे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी के सांसद परवेश वर्मा के भाषणों की उस वक्त काफी आलोचना हुई कि न केवल भड़काऊ हैं बल्कि भीड़ को हिंसा के लिए उकसाते हैं। यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट में सुना गया। दिल्ली हाई कोर्ट में बहस चली और इस मांग को खारिज कर दिया गया। उस समय की मीडिया रिपोर्ट उठाकर देखिए। अदालत ने कहा कि अगर यह बात हंसकर कही गई है तो कोई अपराध नहीं बनता। कोर्ट की एक एक बात आज याद कीजिए। चुनावों के समय, यह दिल्ली हाई कोर्ट के जज का कहना है, चुनावों के समय जो भाषण दिए जाते हैं वो सामान्य समय से अलग होते हैं। कई बार माहौल बनाने के लिए कुछ कह दिया जाता है मगर वैसी मंशा नहीं होती है। जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने कहा कि अगर कोई बात मुस्कुरा के कह दी जाए तो कोई अपराध नहीं होता, लेकिन अगर कोई बात आक्रामक तरीके से कही जाए तो आपराधिक मामला बन भी सकता है। चुनावों के समय नेताओं के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, वह भी गलत है, लेकिन हम उनके एक्ट में यानी कार्रवाई में आपराधिक तत्वों को देखना चाहेंगे। अदालत ने कहा कि अगर ऐसा होने लग जाए तो चुनावों के दौरान सभी नेताओं के खिलाफ हजारों एफआईआर दर्ज हो जाएगी। अदालत ने यह भी कहा कि चुनाव जीतने के इरादे से कुछ कहना और लोगों को भड़काना या उकसाना दोनों अलग अलग बातें हैं। राहुल गांधी के खिलाफ जो फैसला आया है उसे आप दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के साथ देखिए तो अदालती फैसलों की व्यापक समझ या समीक्षा कर पाएंगे। अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। अदालत ने उनके कथित रूप से भड़काऊ भाषणों पर कहा कि चुनाव जीतने के लिए कहना और सामान्य समय में उकसाने के लिए कहना दोनों में अंतर है। अब सवाल है कि क्या यही कसौटी राहुल गांधी के लिए लागू की जा सकती है या राहुल गांधी के लिए अलग कसौटी होगी। हम अदालत के फैसले की नहीं, इस फैसले पर आई बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया की बात कर रहे हैं।
दुनिया का इतिहास रहा है। जो हो रहा है वह हूबहू हो चुका है। कानून का सहारा लेकर इसी तरह आवाज़ों को खामोश किया जा चुका है। आज उस नेता की हंसी रुक नहीं रही होगी जिन्होंने एक महिला के बारे में कहा था वे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किस मर्यादा के अनुसार श्रेष्ठ भाषण है? अगर इसी बात पर दुनिया भर की तमाम गर्लफ्रेंड्स ने, प्रेमिकाओं ने मुकदमा दायर कर दिया होता तो दुनिया की अदालतों में प्रेमियों का सर हमेशा के लिए झुक गया होता। इस आधार पर अगर सिखों ने मुकदमा कर दिया होता कि उनका नाम जोड़कर लतीफे बनाए जाते हैं तो हंसने वाले सारे लोग आज 2 से लेकर 6 साल की सजा काट रहे होते। उदारता उनसे सीख लेनी चाहिए।